हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, महान से भी महान क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए आत्मा, बी परमात्मा, सी संसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए आत्मा, बी परमात्मा, सी साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी जाती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर, बी गुप्त वंश, सी बुद्ध, डी मिद्र राक्षस। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पाटलिपुत्र नगर को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। ऑप्शन है पाटलिपुत्रम, बी कलिंगम, सी उत्कल प्रांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो कलिंगम में है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनान का राजदूत कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी फयान, सी हुएन सांग, डी सिंह। तो यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे। ऑप्शन है भारतीय संस्कार, बी न्याय योग, सी आत्म तत्व, डी साख्य। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन है चंद्रदित्य, बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रकिशोर, डी चंद्रशेखर। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य की। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इंदिरा गांधी। तो पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना हो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन है भारत, बी यूनान, सी नेपाल, डी भूटान। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। ऑप्शन ए उपनयनम, बी समावर्तनम, बी अच्छारंभ, डी वेदारंभ। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तनम। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना होगा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। ऑप्शन ए अंत्यवासी, बी ब्रह्मचारी, सी छात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे?
तो ब्रह्मचारी कहते थे। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बता रहा हूँ विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए गोदान, बी बगदान, बी सी कन्यादान, सी सिंदूर दान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिना बुलाए कौन आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन है सज्जन, बी दुर्जन, सी मूर्ख, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के कुल सदस्यों संख्या कितनी थी? तो 4 थी। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना होगा स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1822 में, बी 1824 में, सी 1826 में, डी 1828 में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी बिरजानंद, सी स्वामी दयानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी बिरजानंद का। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माताराम भिक्षा याचे ये किसकी उक्ति है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको माताराम भिक्षा याचे ये किसकी उक्ति है। ऑप्शन है कर्ण की, बी शल्य की, सी शक्र की, डी इनमें से कोई नहीं। तो माताराम भिक्षा याचे ये किसकी उक्ति है? तो ये शक्र की उक्ति है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वैरट वैरस्य समनम असंभवम ये किसकी उक्ति है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको वैरट वैरस्य समनम असंभवम ये किसकी उक्ति है। ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी चंद्रगुप्त, सी डी कर्ण। तो वैरट वैरस्य समनम असंभवम ये किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन है दानवों के लिए, बी मानवों के लिए, सी छात्रों के लिए, डी पशुओं के लिए। तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जैमिनी, बी पाणिनि, सी पराशर, डी सुश्रुत। तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन निरुक्तम, बी शुल्ब सूत्र, सी न्याय दर्शन, डी चरक संहिता। तो महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो शुल्ब सूत्र। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए अनु प्लस छेदम, बी अनुत जोड़ छेदम, सी अनुद जोड़ छेदम, डी अनु जोड़ छेदम। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु जोड़ छेदम होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मना जोड़ रजनम की संधि होगी
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको माना जोड़ रैंडम निसंधि होगी। ऑप्शन है मनोरंजनम, बी मनोरंजनम, सी मनोरंजनम, डी मनोरंजनम। तो मनो प्लस रंजनम की संधि क्या होगी? तो मनोरंजनम होगी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ऑप्शन ए बी आई, सी अब, डी व। अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको विद्यार्थी में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी अयादी संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26। देशभक्ति का विग्रह क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको देशभक्ति का विग्रह क्या है। ऑप्शन ए देशाय भक्ति, बी देशस्य भक्ति, सी देशात भक्ति, डी देशे भक्ति। तो देशभक्ति का विग्रह क्या है? तो देशाय भक्ति। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। राम च सीता च का समस्त पद क्या होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको राम च सीता च का समस्त पद क्या होगा। ऑप्शन ए रामा सीता, बी रामा सीतो, सी रामा सीते, सी रामा सीतो। रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रामा सीतो होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28। सव्याघ्रात विभूति यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको सव्याघ्रात विभूति यहाँ रेखांकित पद पर कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी सप्तमी। तो सव्याघ्रात विभूति यह रेखित पद पर कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन है द्वितीय, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी तृतीया। तो अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30। किस शब्द में बी उपसर्ग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको किस शब्द में बी उपसर्ग है। ऑप्शन है विवेक, बी विराट, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो बिहार में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।